नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सावन के तीसरे सोमवार पर जाने क्या है जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त। विनायक चतुर्थी का बन रहा शुभ संयोग। सुबह 5:40 से शुरू होगा अमृत मुहूर्त। अवैध बालू खनन को लेकर हर महीने जिलाधिकारियों द्वारा होगी समीक्षा। मानसून के कारण 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर लगी है रोक। विभाग ने संवेदनशील स्थलों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। ई शिक्षा कोष से होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया। 25 जुलाई को हुई बैठक में लिया गया ये फैसला। 31 जुलाई तक ही मान्य रहेगी मार्क ऑन ड्यूटी की सुविधा। पटना म्यूजियम में चाणक्य एआई से मिलेगा जवाब। सीएम ने पटना और बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाली टनल का किया निरीक्षण। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये नया भवन। बीपीएससी स्पेशल टीचर भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख। कुल 7,279 पदों पर होगी भर्ती। आवेदकों का BSSTET पास होना आवश्यक। रील बनाने वालों के लिए सरकार लाई है सुनहरा मौका। डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे होने पर लॉन्च हुआ है ये प्रोग्राम। माई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर 1 अगस्त तक करना होगा अप्लाई। गिल, जडेजा, सुंदर की त्रिमूर्ति ने भारत को दिलाया ऐतिहासिक ड्रॉ। शतक वीरों के दम पर बचा भारत। इंग्लैंड से सीरीज 2-1 पीछे। आखिरी मुकाबला 31 अगस्त से द ओवल में खेला जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के 6,238 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2025 कर दी है। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के 183 पद और ग्रेड 3 के 6,055 पद शामिल है। ग्रेड 1 के लिए BSc, डिप्लोमा, BE, BTech और ग्रेड 3 के लिए 10वीं व ITI या 12वीं फिजिक्स मैथ्स जरूरी है। उम्र सीमा ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल है। CBT परीक्षा 90 मिनट की होगी और 100 प्रश्न शामिल होंगे। एक ही पे लेवल में एक RRB को ही आवेदन कर सकते हैं। चयन में CBT, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेगेटिव मार्किंग है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए निर्धारित है, जो परीक्षा देने पर लौटाए जाएंगे। सावन के तीसरे सोमवार पर जाने क्या है जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त। 28 जुलाई यानी कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और विनायक चतुर्थी का शुभ संयोग है। इस दिन महादेव के साथ गणेश जी की पूजा करना विशेष फलदायी रहेगा। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, कनेर के फूल, गंगाजल, दूध, शहद व दही अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाएं और मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। शुभ जलाभिषेक मुहूर्त की अगर बात करें तो अमृत मुहूर्त सुबह 5:40 से 7:22 तक है। तो वहीं शुभ मुहूर्त सुबह 9:04 से 10:46 तक है। भद्राकाल की अगर बात करें तो सुबह 10:57 से रात 11:24 तक रहेगा। इस दौरान पूजा तो कर सकते हैं पर कोई शुभ कार्य बिल्कुल न करें। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। अवैध बालू खनन को लेकर हर महीने जिलाधिकारियों द्वारा होगी समीक्षा। राज्य में बालू और पत्थर के अवैध खनन, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। हर माह की शुरुआत में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कर कार्रवाई की समीक्षा होगी। मानसून के कारण 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक है, फिर भी अवैध गतिविधियां जारी है। इसे देखते हुए जिला टास्क फोर्स खान एवं भूतत्व विभाग के सहयोग से छापेमारी करेगी और रिपोर्ट भेजेगी। विभाग ने संवेदनशील स्थलों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ओवरलोड और बिना चालान वाले वाहनों की जांच प्राथमिकता पर होगी। इसके साथ ही के लाइसेंस प्राप्त स्टॉक होल्डर्स के बालू स्टॉक और बिक्री की भी जांच की जाएगी। ई शिक्षा कोष से होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब 31 जुलाई 2025 के बाद सभी प्रतिनियुक्तियां केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएंगी। 25 जुलाई को हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। अब मार्क ऑन ड्यूटी की सुविधा 31 जुलाई तक ही मान्य रहेगी। प्रतिनियुक्त शिक्षकों की उपस्थिति जियो टैगिंग के माध्यम से दर्ज होगी। सभी आवेदन ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के तहत ही स्वीकृत किए जाएंगे। स्थापना शाखा प्रभारी लिपिक के माध्यम से आवेदन भेजना होगा। इस निर्णय का उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी सुनिश्चित करना है। सभी जिलों को समय सीमा का पालन अनिवार्य किया गया है।
बिहार में 65 लाख वोटर हुए मतदाता सूची से बाहर। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR अभियान के पहले चरण के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं। सत्यापन के बाद राज्य में कुल 7.24 करोड़ पंजीकृत मतदाता बचे हैं, जबकि पहले ये संख्या 7.89 करोड़ थी। मृत, विस्थापित और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। 24 जून से शुरू हुए इस अभियान में BLO और BLA ने 99.8% मतदाताओं तक पहुंच बनाई है। 25 जुलाई तक पहला चरण पूरा हो गया है। अब 1 अगस्त से 1 सितंबर तक छूटे मतदाता नाम जुड़वा सकेंगे। आयोग ने इसे बड़ी सफलता बताया है और इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। BLA की संख्या में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। BPSC स्पेशल टीचर भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC स्पेशल स्कूल टीचर के 7,279 पदों पर भर्ती कर रहा है। इनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 और कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 शिक्षक नियुक्त होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 यानी कि आज है। ये नियुक्तियां दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए की जाएंगी। पात्रता के लिए BSSTET पास होना आवश्यक है। शिक्षकों के पास विशेष शिक्षा में DLED या BEd और वैध CRR नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही 6 माह का अंतर दिव्यांगता प्रशिक्षण जरूरी है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष वर्ग के अनुसार है। चयन लिखित परीक्षा, मेरिट और इंटरव्यू से होगा। शुल्क सामान्य के लिए 750, जबकि आरक्षित वर्ग महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 200 है। आवेदन bpsc.bihar.gov.in पर करें। खबर लिखे जाने तक तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई थी, तो आवेदक आज अंतिम तारीख मानकर जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। पटना म्यूजियम में चाणक्य AI से मिलेगा जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना संग्रहालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। संग्रहालय को आधुनिक सुविधाओं और पुरानी वास्तुकला शैली के साथ अपग्रेड किया गया है। इसमें गंगा गैलरी, पाटली गैलरी, प्रेक्षागृह, सभागार, कैफेटेरिया और संरक्षण प्रयोगशाला शामिल है। मुख्य आकर्षण 20 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष और चाणक्य का AI होलोग्राम है, जो सवालों के जवाब देगा। संग्रहालय में नृत्य, चित्रकला और पुरातात्विक धरोहरों का सुंदर प्रदर्शन किया गया है। CM ने पटना और बिहार संग्रहालय को जोड़ने वाली टनल का भी निरीक्षण किया और कार्य जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पार्किंग, इलेक्ट्रिक वाहन और पैदल पर्यटकों की सुविधा हेतु व्यवस्था और नेहरू पथ पर पुल व पार्क के निर्माण के आदेश भी दिए। रील बनाने वालों के लिए सरकार लाई है सुनहरा मौका। सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे होने पर अ डिकेड ऑफ डिजिटल इंडिया रील कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। ये प्रतियोगिता खास तौर पर रील्स और व्लॉग बनाने वालों के लिए है। इसमें भाग लेकर डिजिटल इंडिया से हुए बदलावों जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज, ई-लर्निंग, हेल्थ और फाइनेंशियल सर्विसेज पर रचनात्मक वीडियो बनाकर अच्छा इनाम जीता जा सकता है। भाग लेने के लिए क्रिएटर्स को माई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर 1 अगस्त 2025 तक अप्लाई करना होगा। सरकार टॉप 10 क्रिएटर्स को 15,000, 25 को 10,000 और 50 को 5,000 रुपए देगी। इस तरह कुल 85 विजेताओं को 2 लाख की राशि दी जाएगी। रचनात्मकता और संदेश स्पष्टता सबसे अहम होंगे। पटना और राजगीर में बनेंगे 2 साइबर फॉरेंसिक लैब। बिहार सरकार ने पटना और राजगीर में 2 साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित करने की पहल की है, जिससे साइबर अपराधों की जांच वैज्ञानिक और प्रामाणिक तरीके से की जा सकेगी। इन प्रयोगशालाओं का संचालन CID के अधीन होगा और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि NFSU गांधीनगर की टीम इसके लिए मार्गदर्शन व परामर्श देगी। लैब्स में डिजिटल साक्ष्य जुटाने और विश्लेषण की सुविधा होगी, जिससे आरोपियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। BNS कानून लागू होने के बाद डिजिटल साक्ष्य की महत्ता और बढ़ गई है। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच ये प्रयोगशालाएं अनुसंधान के लिए बेहद उपयोगी होंगी। ADG CID पारसनाथ ने इसे समय की जरूरत और पुलिस के लिए अहम बताया है। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक के डमी कार्ड किए जारी। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए डमी पंजीयन कार्ड जारी कर दिए हैं। यदि कार्ड में नाम, माता पिता के नाम, फोटो आदि में कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी 9 अगस्त 2025 तक सुधार करा सकते हैं। इंटर के लिए वेबसाइट senior-secondary.biharboardonline.com है और मैट्रिक के लिए secondary.biharboardonline.com पर जाकर सुधार किया जा सकता है। वहीं सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में सत्र 2025-27 के लिए कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु डमी प्रवेश पत्र वेबसाइट biharsimultala.com पर उपलब्ध है। त्रुटियों में सुधार की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। निर्धारित समय के बाद किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। 2 अगस्त को बिहार के सभी डाकघर रहेंगे बंद।
मोबाइल और कुरियर सेवाओं के दौर में भी डाक विभाग की उपयोगिता बनी हुई है। हालांकि चिट्ठियों का चलन कम हुआ है, लेकिन कई जरूरी कार्यों के लिए लोग अब भी डाक सेवा पर निर्भर है। इसी बीच बिहार सर्कल के अंतर्गत आने वाले सभी 8,417 डाकघर 2 अगस्त को बंद रहेंगे। इसमें पटना जीपीओ 33 मुख्य डाकघर, 933 उप डाकघर और 7,450 शाखा डाकघर शामिल है। दरअसल राज्य भर में एक साथ नया IT 2.0 सिस्टम लागू किया जा रहा है। पहले ये 5 अगस्त से लागू होना था, लेकिन रक्षाबंधन को देखते हुए इसे 4 अगस्त से शुरू किया जाएगा। तकनीकी बदलाव सुचारू रूप से हो सके, इसलिए 2 अगस्त को अवकाश रहेगा। भोजपुरी सिनेमा की शेरनी कहे जाने पर अक्षरा सिंह का जवाब। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को अक्सर भोजपुरी सिनेमा की शेरनी कहा जाता है और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। 2023 में समस्तीपुर के एक कार्यक्रम में सिर्फ 28 मिनट परफॉर्म कर स्टेज छोड़ने पर उन पर धोखाधड़ी का केस हुआ था। कोर्ट में सरेंडर के बाद उन्हें जमानत मिली। इस पर अक्षरा ने कहा कि परफॉर्मेंस के दौरान एक व्यक्ति ने उनकी ओर पैसे फेंके थे जो उन्हें अपमानजनक लगा था, इसलिए उन्होंने माइक नीचे रख स्टेज छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि गलत को गलत ही कहना चाहिए। शेरनी कहे जाने पर अक्षरा ने कहा कि वो हमेशा अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है, इसलिए लोग उन्हें ये उपाधि देते हैं। यहाँ तक कि उनके पापा भी उन्हें यही कहते हैं। एक बार फिर शिक्षक नियुक्ति में बड़ा घोटाला हुआ उजागर। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। अब तक 1,647 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जबकि 2,852 और शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी है। अधिकतर मामलों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त BEd डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। अब तक 6.35 लाख से अधिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ है। इस साल जनवरी से 17 जुलाई तक 72 नई प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच की निगरानी और शीघ्र निष्पादन के लिए ब्यूरो लगातार जिलों को निर्देश भेज रहा है। गया जी में 5 दिनों तक चांदी के झूले में झूलेंगे भगवान विष्णु। गया जी स्थित विष्णुपद मंदिर में 5 दिवसीय झूलनोत्सव का आयोजन 5 अगस्त से 9 अगस्त तक होगा। इस दौरान भगवान विष्णु के सोने के चरणों को 51 किलो चांदी के झूले पर विराजमान कर झुलाया जाएगा। हर दिन विशेष श्रृंगार, महाआरती और पूजा होगी। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया जा रहा है। साफ सफाई और रंग रोगन का काम भी तेजी से चल रहा है। भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी योजना है। वाराणसी, कोलकाता और लखनऊ से आए कलाकार शास्त्रीय संगीत व नृत्य की प्रस्तुति देंगे। देवी अनुराधा सरस्वती के भजनों से श्रद्धालु भाव विभोर होंगे। झूलनोत्सव की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है और इसका विशेष धार्मिक महत्व भी है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में किसी भी तरह की कोई भी वृद्धि नहीं होने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसके बाद अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। तो वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की आशंका जताई गई है। तो वहीं अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मोतिहारी में 3,132 लीटर विदेशी शराब जब्त। बिहार मद्य निषेध इकाई के विशेष अभियान दल को विश्वसनीय सूचना मिली कि एक DCM ट्रक के माध्यम से बाहरी राज्य से अवैध रूप से विदेशी शराब यानी कि IMFL बिहार लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर 27 जुलाई 2025 को मोतिहारी जिले के पिपराकोठी थाना पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की गई। इस दौरान एक 6 चक्का DCM ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें से लगभग 3,132 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई मद्य निषेध कानून के तहत की गई, जो बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। चुटकियों में करें नकली आधार की पहचान। आधार QR स्कैनर ऐप की मदद से आप असली और नकली आधार कार्ड की पहचान आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में एंड्रॉइड या iOS पर आधार QR स्कैनर या फिर M आधार ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलकर स्कैनिंग विकल्प चुनें और आधार कार्ड पर मौजूद QR कोड को स्कैन करें। अगर आधार असली है तो स्क्रीन पर नाम, जन्मतिथि, फोटो आदि दिखाई देंगे। यदि QR कोड नकली या बदला हुआ होगा तो QR कोड नॉट वेरीफाइड का मैसेज आएगा। ये तकनीक बिना OTP या इंटरनेट के वेरिफिकेशन की सुविधा देती है। सिम फ्रॉड, बैंक धोखाधड़ी और पहचान चोरी जैसे मामलों को समय रहते पकड़ने में ये ऐप बहुत उपयोगी साबित होता है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी को मिली गोली मारने की धमकी।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। शनिवार देर रात उनके एक कार्यकर्ता को अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया जिसमें लिखा था 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा, सच बोल रहा हूं। ट्रू कॉलर पर यह नंबर विक्रम यादव के नाम से रजिस्टर्ड दिख रहा है। सम्राट चौधरी ने धमकी को हल्के में लेते हुए कहा, जिसको धमकी देना है वो देने दीजिए। उनके समर्थकों का कहना है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस नंबर की डिटेल और लोकेशन ट्रेस कर रही है। वहीं सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। पप्पू यादव का बयान, चिराग को सीएम बनाए प्रशांत किशोर। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने चिराग पासवान और प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच मेल हो गया है और अब प्रशांत किशोर को चिराग को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर चिराग को वहां मन नहीं लग रहा है तो वो इधर आ जाए, हम स्वागत करेंगे। उनका कहना है कि बिहार में अगला सीएम दलित, SC, ST या EBC समुदाय से ही होगा और चिराग पासवान उस हिसाब से फिट है। उन्होंने ये भी कहा कि चिराग कुछ भी सीटें जीत गए तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तेजस्वी यादव का शराबबंदी पर बड़ा बयान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में सरकार बनने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने समाज के बुद्धिजीवियों, अधिकारियों और मंत्रियों से विमर्श कर आगे का फैसला लेने की बात कही। शराबबंदी से सामाजिक फायदे तो हुए, लेकिन राज्य को भारी राजस्व नुकसान और शराब माफियाओं की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अपराधी अब विजय सम्राट बन गए हैं और इनका इशारा दोनों डिप्टी सीएम की ओर था। उन्होंने एम्बुलेंस में गैंगरेप, हत्याएं और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। इसके साथ ही कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए 71,000 करोड़ रुपए की घोटाले का भी आरोप लगाया। शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के शतकों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट ड्रॉ करा लिया है। पहली पारी में भारत ने यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत के अर्धशतकों की मदद से 358 रन बनाए। इंग्लैंड ने जवाब में 669 रन बनाकर 311 रन की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में गिल 103, जडेजा 107 और सुंदर 101 की शानदार पारियों से भारत ने 4 विकेट पर 425 रन बनाए और मैच बचा लिया। केएल राहुल और गिल ने तीसरे विकेट के लिए 188 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का रिकॉर्ड बनाया। सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है और आखिरी मुकाबला 31 अगस्त से द ओवल में खेला जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2005 में सौरमंडल के 10वें ग्रह की खोज करने का दावा किया गया था। आज की तारीख में 1933 में तरलोचन सिंह का जन्म हुआ था। ये दुनिया भर में सिख समुदाय के हक और बेहतरी के लिए जाने जाते हैं। आज की तारीख में 1957 में अनिल जैन विजय का जन्म हुआ था। ये हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य अनुवादक है। आज की तारीख में 2021 में नंदू नाटेकर का निधन हुआ था। ये पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था। आज की तारीख में 2013 में जगदीश राज का निधन हुआ था। ये भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। पीएम मोदी ने की नालंदा के बुनकर की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में नालंदा के नेपुरा गांव के बुनकर नवीन कुमार की सराहना की, जिससे गांव और बुनकर समुदाय में खुशी की लहर है। नवीन ने परंपरागत बुनाई को नई तकनीक से जोड़ते हुए फ्रेम लूम पर काम शुरू किया है। उनके बच्चे निफ्ट जैसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जो इस कला के भविष्य के लिए आशाजनक है। हालांकि उन्होंने बाजार की कमी और समय पर भुगतान न मिलने को बड़ी समस्या बताया है। कपड़ा बिकने पर ही भुगतान की शर्त से बुनकरों को कठिनाई होती है। उन्होंने सरकार से स्थायी बाजार, समय पर मजदूरी और पेंशन योजना की मांग की है ताकि बुनकरों का भविष्य सुरक्षित हो सके। भारतीय रेलवे की ओर से जल्द शुरू होगा हाइड्रोजन ट्रेन। भारतीय रेलवे जल्द ही देश में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने जा रही है, जिसे भविष्य की पर्यावरण अनुकूल ट्रेन माना जा रहा है। यह ट्रेन डीजल या कोयले की जगह हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका सफल ट्रायल हो चुका है। इसकी गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इसका इंजन 1200 हॉर्स पावर का होगा। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत पहले चरण में 25 ट्रेनें तैयार की जाएंगी, जिस पर 2800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक ट्रेन की लागत लगभग 75 से 80 करोड़ रुपए तक होगी। इससे रेलवे के आधुनिकीकरण और प्रदूषण रहित सफर को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षक संघ ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी।
रविवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्य समिति की बैठक संघ अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी 38 जिलों के अध्यक्षों समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और बिहार राज्य संघ के आंतरिक मामलों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा ने स्पष्ट किया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्य भर के शिक्षक आंदोलन करेंगे। इसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, प्रधान शिक्षक नियुक्ति की कठिनाइयों को दूर कर सेवा निरंतरता का लाभ, विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण समेत कई मुद्दे शामिल है। जल्द ही संघ का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिलकर मांग पत्र सौंपेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का रेशम नगर किस शहर को कहा जाता है? ए भागलपुर, बी पटना, सी वैशाली या फिर डी कटिहार? इसका सही जवाब है ए भागलपुर। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन अविभाजित बिहार में एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर हुआ करता था? ए कैमूर, बी डालमिया नगर, सी भागलपुर या फिर डी किशनगंज? इसका सही जवाब है बी डालमिया नगर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार अवसंरचना विकास सक्षमता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 2003, बी 2007, सी 2011 या फिर डी 2006? इसका सही जवाब है डी 2006। हमारा चौथा सवाल है, बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? ए तारकेश्वरी सिन्हा, बी रामदुलारी सिन्हा, सी मीरा कुमार या फिर डी मनोरमा पांडे? इसका सही जवाब है बी रामदुलारी सिन्हा। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस राज्य में साझा विरल 2025 नामक मॉनसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया था? ए तेलंगाना, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु या फिर डी मेघालय? इसका सही जवाब है सी तमिलनाडु। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, पवन पंडित, मोनी सिंह, आलोक प्रियदर्शी, परवेज अंसारी, राजीव कुमार, नीलेश कुमार, रीना देवी, बबलू कुमार, दीपक कुमार, नौशाद रजा, प्रदीप पंडित, राजीव राज, राजकिशोर महतो, मुरली पासवान, नरेंद्र कुमार, अब्दुल मन्नान, रंजीत मिश्रा, साहिल प्रभाकर, अरविंद कुमार, धनंजय कुमार और राजकुमार यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में एसआईआर यानी मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया हुई है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।